नमस्कार, मेरा नाम वैभव पांडे है और आप सभी का बहुत स्वागत है। तौकीर रज़ा जो बरेली के एक मौलाना है, वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, बयानों में बने रहते हैं। अभी उनका एक बहुत भड़काऊ बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ के मुसलमान तैयार हैं भारत को नेपाल जैसा बनाने के लिए। सर, क्या लगता है ऐसा वो कर पाएंगे? देखो, तौकीर रज़ा ना, ये वही एक इस भारत देश के गटर का कीड़ा है जी। जो धमकियां देता रहता है। जब वक़्फ़ का इस देश के अंदर वक़्फ़ का जिस तरीके से अवैध कब्जे, लैंड कब्जे, पार्क कब्जे, थानों की जगह कब्जे, कोर्टों की जगह कब्जे, सरकारी जगह कब्जे, वो जब वक़्फ़ के नाम से गुंडागर्दी चल रही थी तो उस पर भी एक जब सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पटिशन डायल होती है और उस पर लड़ाई भी लड़ते हैं, जीतते हुए सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी भी देता है, तब भी कह रहा कि देश का मुसलमान रोडों पे उतरेगा और नदियाँ बहेगी। अब वो नदियाँ समझ नहीं आई थी, वो पानी की बहेगी कि शहद की बहेगी कि खूनों की बहेगी, समझ गए भाई साहब। अब कह रहा है कि अब नेपाल जैसी, अब दोबारा तौकीर रज़ा ने धमकी दी है, तो इस धमकी से मैं आप देश के 100 करोड़ हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को, गुजरों को, वाल्मीकियों को, गटरिया को, बनियों को, जाटवों को, मैं सारे भाइयों को कह रहा हूँ, मैं आपको राजपूत भाइयों को भी कह रहा हूँ, आप सतर्क रहो। आपके घर के अंदर कोई किराए पे रह रहा हो तो सतर्क रहो, क्योंकि तौकीर रज़ा इनका लीडर है, ठीक है। वो गटर का कीड़ा है, इन मुसलमानों का लीडर बता रहा है अपने आप को। तो वो जो उसके कीड़े मकोड़े जो तुमने अपनी कॉलोनियों में, अपनी मार्केटों में, अपनी मंडियों में, अपने किराए की दुकानों पे जो बसा रखे, या तो उनको तुरंत निकालो या उन पे नज़र बनाओ, या उनकी भाई एक वो करवा लो कि उनके जार सारे दस्तावेज लेकर के लोकल थाने में दे दो, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई साहब, कहीं तख्ता पलट के लिए उतर आए तो फिर इस देश के सारे हिंदू सनातनियों को रोडों पे इनके खिलाफ उतरना पड़ेगा। और जब अगर ये तख्ता पलट करेंगे, ड्रामा करेंगे, आगजनी करेंगे, सरकारी संपत्ति को फूकेंगे, बहन बेटियों को, बांग्लादेश में जैसे हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को, 4-4, 5-5, 6-6 साल की बच्चियों को नोच खाया, बलात्कार करा, तब करेंगे तो क्या हम 112 पे कॉल करें उस टाइम, या थाने पे जाएं, या सीपी साहब के पास जाएं, डीसीपी के पे जाएं, कमिश्नर पे जाएं, एसएचओ पे जाएं, जज पे जाएं, किस पे जाएं, अपने इलाके के पार्षद, एमएलए, मंत्री पे जाएं? भाई साहब, अपने अपने डंडे, चापड़, जो सामान है ना, लेकर के निकलेंगे। और इन पालतू पिल्लों को जो आप लोग भी हिंसा पे आ जाएंगे? हिंसा तो क्या करें, ऐसे बैठ जाएं? किसी नारी का अपमान हो रहा हो, किसी नारी के बलात्कार हो रहे हो, सरकारी संपत्तियां जला रही हो, किसी बेकसूर आदमी की, जैसे लोग गाड़ियां फोड़ देते हैं, आग लगा देते हैं, शोभा यात्राओं पे दंगे फसाद कर रहे हैं, शोभा यात्राओं पे पथराव कर रहे हैं, तो मतलब देखते रहें? फिर अपोजिशन के नेता कहेंगे कि आप हिंसक हो, हिंदू हिंसक है। कुछ बोलने दो ना, पहले सबसे उनको ही ठोकेंगे साथ में इनके। अब की बार ओपोजिशन जो नेता है ना, जो इनके जो आका बन रहे, अब की बार उसके साथ साथ इनके गंद के साथ जो पाकिस्तान के विभाजन के बाद, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो कीड़े मकोड़े यहाँ रह गए, अब की बार समेट ही देंगे। और सारा हिंदू दल बल और धन और गन और लोहे लंगड़ से ना सारा हिंदू तैयार है। अब की बार हम भी तैयार ही हैं। इन्होंने दंगे फसाद करे नहीं और इनको समेटना चालू करा नहीं। वैसा क्या नाम होगा सर आपका? शुभ। शुभ। अभी तौकीर रज़ा का एक बयान आया, सुना आपने? बिल्कुल। कि क्या मतलब है उससे? देखो, ये कभी भी कुछ भी बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड को लेके, चाहे वो कब्जा करने की बात हो, चाहे वो अवैध कब्जा की बात हो, चाहे भारत देश के अंदर गजवाए हिंद बनाने की बात हो, चाहे ये सनातन के ऊपर टारगेट करने की बात हो, चाहे हमारे देवी देवताओं को, हिंदुओं को मारने की बात हो, हमेशा सड़क पे उतर जाएंगे, सर्तन से जुदा के नारे लगा देंगे और नदियाँ बहा देंगे। भाई, कौन सी नदियाँ बहाओगे ये तो बताओ? गंगा जमुना की तहजीब बहाओगे? कौन सी बहाओगे? खून की नदियों से मतलब हो गया है? खून की नदियों से मतलब होता है उनका। हाँ, तो वही तो आपने बोल दिया ना, खून की नदियाँ से सर्तन से जुदा के नारे लगाओ और हिंदुओं काटो और खून की नदियाँ बहाओ और गंगा जमुना तहजीब भूल जाओ। गंगा जमुना की तहजीब बोलते हैं ना, तो कहाँ चली जाती है उस टाइम में तहजीब? ये मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे भारत में जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है पॉल्यूशन के कारण, तो कई हिंदुओं को पेड़ पौधे की चिंता होने लगती है। मतलब जितने भी समाज के लोगों को, नागरिकों के लोगों को पेड़ पौधे की चिंता होने लगती है। ऐसे ही सेकुलर दोगले हिंदुओं को आने वाले समय में कट्टर सनातनी की याद आएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो उनका बयान आया है कि हमारे यहाँ के मुसलमान तैयार हैं भारत को नेपाल बनाने के लिए, कितना दम लगता है इस बात में? देखो, वो मीठा मीठा गप गप और थू थू वाली हरकतें हैं उनकी, ठीक है। भारत देश के अंदर पहले तो सैन्य है, भारतीय सैनिक 14 लाख सैनिक है, प्लस कट्टर सनातनी है, और तीसरे नंबर पे हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो बेटा, इन तीनों से मुकाबला कर। आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया है, एक बात बताइए, तो योगी आदित्यनाथ जी इस पे कुछ संज्ञान क्यों नहीं लेते? इस पे कुछ बोलते क्यों नहीं है तौकीर रज़ा को? देखो, मुद्दा जो भी है ना, उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा और वो बोलेंगे। एक बात बताइए, अभी जो तौकीर रज़ा का बयान आया है उस पर आपकी क्या राय है? ये तौकीर राजा है कौन? तौकीर रज़ा जो मौलाना है, जो भड़काऊ बयान दे, इसका मौलाना ये सारा आतंक करवाना चाह रहा है, जो मुसलमानों को भड़का रहा है वो ये है ना, सुअर का पिल्ला। एक चीज़ बताओ, जो सरसद जुदा नारे देश में कोई कानून नहीं है,
जब ऑपरेशन सिंदूर टाइप का होता है तब ये मुसलमान कहाँ मर जाते हैं जाके, जब कहते एक बचाने वाला था। और इसमें हिंदुओं का जब लब जिहाद वाला केस आता है तब ये कहाँ चले जाते हैं मुसलमान। तो भाई मैं तो हर चैनल पे ये समझाता हूँ, अगर तुम्हारी कॉलोनी में बसे हुए हैं जो मुसलमान, अगर तुम्हारे आसपास कहीं बसे हुए हैं दुकान पे, बाहर निकालो सबसे पहले, क्योंकि ये आपके ऊपर कब भड़क जाए कुछ में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको लगता है कि इस बार जो मुस्लिम है वो सड़कों पे आ जाएंगे? अरे कैसे आ जाएंगे ये तो बता दो, क्या दंगा करेंगे, पता है ना या कौन कौन है भाई? कौन है? योगी महाराज जी बैठे हुए हैं, बजरंग दल बैठा हुआ है और गौरक्षा दल वाले इतनी टीम बैठी हुई है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें एक भी धूम मचाने वाली। क्योंकि एक चीज़ बताओ, ये झुंड में सब कुछ करते हैं। अगर यहाँ 5 मुसलमान खड़े हैं, जहाँ 10 हिंदू खड़े हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं है मुसलमान कुछ कर दे, ठीक है। पर लेकिन मेन चीज़ जहाँ इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है वहाँ भाईचारे वाले क्यों मिसाल नहीं देते भाई? गोकुलपुरी के अंदर पोस्टर लग जाते हैं, हिंदू को प्लान करने वाले अच्छे भाईचारा वाले कहाँ चले जाते हैं? जब मुसलमान जब रेप करते हैं, लब जिहाद केस करते हैं, अच्छे मुसलमान कहाँ चले जाते हैं? बस 3-4 मुसलमान अगर उन्होंने शहीदों में नाम लिखवा दिया तो वो क्या मुसलमान शहीद हो गए? वो तो कुरान को नहीं मानते। जो मुसलमान कुरान को मानता है वो सबसे बड़ा बेकार है, क्योंकि भाई गीता को मानते थे तभी उतने पूछे। एक चीज़ बताओ, उसमें साफ साफ काफिर लिखा हुआ है, क्यों फॉलो करते हो भाई? जो अल्लाह को नहीं मानेगा उसका तुम सरसद कहाँ भाई? कानून कहाँ गया? सरिया कानून चलेगा इस देश में? क्यों चलेगा भाई? ऐसे मौलाना को तो बाइकआउट करो और इन ऐसे मौलाना को पूरे रोडों पे पट्टा डाल के और काली पोत के रोडों पे घुमाओ, क्योंकि अच्छे मुसलमान तभी तो पता लगेगा भाईचारे की मिसाल क्या आती है। इससे नहीं होता भाईचारा मिसाल देने। तो ये देखिए आपने तमाम लोगों की राय, जो तौकीर रज़ा का बयान आया है उस पर अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी, और आप भी अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।